हिंदी सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। भाषा शिक्षण के किस संसाधन द्वारा शुद्ध उच्चारण, वाक्य संरचना, पाठ तथा वार्तालाप रिकॉर्डों के माध्यम से सिखाया जाता है? तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, दोनों ही इसके आंसर होंगे। भाषा शिक्षण में विद्यार्थी की साहित्यिक अभिरुचि को बढ़ाने वाली क्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो इसकी हो जाएगी ऑप्शन डी, क्रीड़ा और व्यायाम। मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, न कि उसकी केवल बौद्धिक उपलब्धि का। मूल्यांकन के संबंध में उक्त कथन किसका है? इसका जैसे आंसर मिलेगा डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, किस परीक्षण के अंतर्गत विद्यार्थी की रुचियों, अभिवृत्तियों तथा समायोजन क्षमताओं का अध्ययन किया जाता है? तो इसका हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व परीक्षण। उपचारात्मक शिक्षण हेतु पहले आवश्यक है। इसमें हो जाएगा निदानात्मक। निदान के बाद में उपचार किया जाता है। ये गद्यांश है, इसको पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। निम्नलिखित शब्दों में से शब्दकोश में पहले कौन सा शब्द आएगा? तो इसमें वह शब्द पहले आएगा और बाद में आएंगे। पवित्र शब्द का संधि विच्छेद होगा पो प्लस इत्र, पवित्र, ऑप्शन सी। अनर्थ शब्द में उपसर्ग होगा अन उपसर्ग। जबरदस्ती शब्द अरबी भाषा का शब्द है, विदेशी शब्द है। प्रतिष्ठित शब्द में प्रतिष्ठित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इत प्रत्यय है, ऑप्शन सी। पहले शब्द में क्रिया विशेषण है, तो पहले बाद में परसों ही कालवाचक, ऑप्शन डी होगा। ओ शब्द लगाकर बना हुआ बहुवचन शब्द नहीं है, डी अर्थोन्माद। जैसा पहले रहा करता था वाक्य में काल है, तो इसमें वाक्य में काल हो जाएगा। ये भूतकाल का है। और हेतु वो ऐसे शब्द होते हैं जो कहते हैं कि ऐसा करते तो वैसा होता, पढ़ते तो पास होते। तो जैसा पहले रहा करता था, तो ये भूतकाल को सही जाता है, हेतु को कम जाता है। निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द पुल्लिंग है? दुख अच्छा है, देश अच्छा है, शासन अच्छा है, तो ऑप्शन डी होगा। उसका
क्षोभ कारक रूप बहुत से आवरणों के से उसका क्षोभ कारक रूप बहुत से आवरणों के भीतर ढक गया। वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द है। तो आवरण क्या है? आवरणों को हम गिन सकते हैं, तो ये हो जाएगा संख्या वाचक विशेषण, ऑप्शन डी। अगर आवरणों को अगर गिन नहीं सकते तो वो निश्चयवाचक परिणाम हो जाता। तो इसमें ऑप्शन डी नहीं होगा, इसका होएगा बहुत से आवरणों से ढक चुका है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्यों? बहुत से आवरण, तो आवरणों की संख्या फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं, तो अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। अगला ये गद्यांश है, गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देने हैं। तो महाराणा प्रताप किसके रक्त के प्यासे थे? तो ये थे मुगल सेना नायक राजा मान सिंह के, ऑप्शन सी। घोड़े का हवा से पाला पड़ने का आशय है। चेतक घोड़ा हवा के प्रबल वेग के समान तेज दौड़ रहा था, ऑप्शन डी। 78वां क्वेश्चन, इसका आंसर बाद में बताएंगे, और 79 का भी बाद में बताएंगे। 80 पद्यांश में मूलतः वर्णित है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, मातृभूमि की रक्षार्थ युद्ध कर्म एवं युद्ध क्षेत्र का दृश्य है। शायद आज धूप निकले वाक्य है, तो शायद का मतलब होता है संकेत वाचक, ऑप्शन ए। कतर व्योत करना मुहावरे का अर्थ है कर्ता कारक के संबंध में असत्य कथन है। तो कर्ता, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। कर्ता का शाब्दिक अर्थ है साधन। तो साधन तो क्या, देख, कर्ता ने, राम ने चाकू से सेब काटा, तो चाकू क्या हो जाएगा? साधन हो जाएगा। तो जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वो साधन होता है, तो कर्ता साधन नहीं होता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में अर्धविराम के लिए प्रयुक्त चिन्ह है। अर्धविराम हो जाएगा ऑप्शन सी। जीवती माँ की गीठनी राजस्थानी मुहावरे का सही अर्थ है। जीवित मक्खी को देख करके नहीं निगला जाता, गीठनी का मतलब निगलना। अर्थात इसका हो जाएगा जीवती माँ की गीठनी, यानी कि जब किसी कार्य के विषय में पता हो तो दूसरे का, जब किसी कार्य का परिणाम पता हो तो उसके बाद उस कार्य को नहीं करना। जब गलत कार्य का परिणाम हमें पता हो तो उस गलत कार्य को नहीं करना। तो इसका सही अर्थ तो ये होता है। तो इसका देखा जाए तो ऑप्शन सी सही होना चाहिए। नेक्स्ट, बिनेट का शिक्षण पद्धति के बारे में सही कथन है। तो इस पद्धति का प्रयोग कार्लटन वासवन ने किया था। ये अमेरिका शहर के थे, वहीं पे इसका प्रयोग किया था। यह पद्धति प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर प्रयुक्त की जाती है, ऑप्शन डी सही होगा। संरचनात्मक उपागम का अन्य नाम है। संरचनात्मक उपागम का अन्य नाम है वाक्य गठन उपागम।
जैक टॉट विधि किस भाषाई दक्षता के विकास में प्रयुक्त होती है? लेखन दक्षता में। ऑप्शन डी। सहस्वर वाचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन है। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। यह विषय वस्तु को गंभीरता से ग्रहण करने के लिए किया जाता है, तो यही इसका गलत होगा। छोटी कक्षाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, वातावरण को सुरम्य बना देता है और यह बोलकर किया जाता है। पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी। विद्यार्थियों के ज्ञान को की सीमा को सीमित करना, तो ये इसका उद्देश्य नहीं है। बाकी सब पाठ्य पुस्तक के उद्देश्य है। तो ये थे हमारे लैंग्वेज टू हिंदी के हिंदी का पेपर था। कुछ प्रश्न थे, 4-5 प्रश्न, जिनके आंसर नहीं दे पाए, उनके आंसर हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे।